वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एंड सीईआरटी मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। और इस चैप्टर में जो राइटर हैं वो एक टूरिस्ट हैं और उनके साथ अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज़ अ स्मॉल प्लेस। दे रेफर किया गया है लोगों से, तो ऑथर बताते हैं कि लोग कहते हैं कि आज दुनिया काफ़ी छोटी जगह हो गई है बिकॉज ट्रैवल हैज़ बिकम ईजी, क्योंकि अब यात्रा करना काफ़ी आसान हो गया है, काफ़ी माध्यम हैं यात्रा करने के। बट नॉट एवरीबडी फाइंड्स इट ईजी टू ट्रैवल। लेकिन हर एक के लिए आसान बात नहीं है कि वो यात्रा आसानी के साथ कर सकें। हेयर द ऑथर रिफ्लेक्ट ह्यूमरसली हिज एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवलर। और इस स्टोरी में जो ऑथर बता रहे हैं कि उनके जो भी अनुभव हैं यात्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस यानी हास्यपूर्ण हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट। तो ऑथर बताते हैं कि मैं काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मुझसे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं हो पाती हैं। लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। इसीलिए वो ये कहते हैं कि वास्तविक दुनिया में मैं जो रह रहा हूँ, जो अपना जीवन जी रहा हूँ, शायद मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग मतलब उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी कि वो इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर पाते थे। I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me। तो वो कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ना जाने कितने ऐसे काम हैं जो बाकी लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं बगैर किसी परेशानी के, लेकिन मैं उन कामों को आसानी से नहीं कर पाता। I can't tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in the cinema। और मैं आपको नहीं बता सकता कि सिनेमा देखने में जब जाता हूँ मूवीज़ हॉल में, और वहाँ पर जो लेवटरी हैं, जो वॉशरूम होते हैं, वहाँ पे जब मैं जाने को करता हूँ तो ना जाने कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं एलए में जाता हूँ, एलए मतलब स्ट्रीट या गली, और वहाँ पे मैं कतार में खड़ा होता हूँ जाने के लिए, लेकिन मैं गलत ही जगह पहुँच जाता हूँ और ऐसी जगह जाकर फंस जाता हूँ जहाँ पे सेल्फ लॉकिंग डोर होते हैं, जहाँ पर मतलब मैं अपने आप को बंद कर लेता हूँ। माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times a day एंड आस्किंग वॉट माई रूम नंबर इज़। और मेरी स्पेशलिटी ख़ास तौर से ये है कि जब मैं किसी होटल रूम में होता हूँ तो मैं अपना ही कमरे का नंबर भूल जाता हूँ और दिन में लगभग 2 से 3 बार जाकर वहाँ पर पूछता हूँ काउंटर पे कि मेरे रूम का नंबर क्या है। आई एम इन शॉर्ट ईजली कन्फ्यूज्ड। तो मैं अगर छोटी बातों में 2 शब्दों में कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहता हूँ, हमेशा मैं उलझन में फंसा रहता हूँ, मुझे नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। I was thinking about this the last time we went and family on a big trip। और मेरे विचार में एक बार की बात है जब मैं आखिरी बार अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बड़ी सी ट्रिप पर गया था घूमने के लिए। इट वॉज एट ईस्टर। ये ईस्टर का समय था। ईस्टर होता है रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन, तो उनका ये त्यौहार होता है और उस समय की ही बात है। एंड वी वर फ्लाइंग टू द इंग्लैंड फॉर अ वीक। और हम जो थे इंग्लैंड जा रहे थे लगभग 1 हफ्ते के लिए। When we arrived at लोगन एयरपोर्ट इन बॉस्टन वी एंड वर चेकिंग इन। और जब हम लोगन एयरपोर्ट पर पहुँचे बॉस्टन में और हमने चेक इन किया यानी प्रवेश किया वहाँ पर, आई सडनली रिमेंबर्ड दैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लाइंग प्रोग्राम। मुझे अचानक याद आया कि मैंने अभी अभी रिसेंटली होता है बिल्कुल अभी ही ब्रिटिश एयरवेज का एक फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन किया है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, उड़ान भरते हैं, तो वो एक कार्ड बना लेते हैं जिससे उन्हें कंसेशन मिलता है। जैसे कि जब हम बस में ट्रैवल करते हैं और मंथली एक कार्ड बनवा लेते हैं तो हमें बस के ट्रैवलिंग पर उसके किराए पर कंसेशन मिलता है, उसी तरीके से फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम द्वारा भी उनको काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है उस कार्ड पर। I also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck। और मुझे याद है कि वो कार्ड जो था वो मेरे कैरी ऑन बैग में था, जो मैं अपनी गर्दन पे लटकाए रहता हूँ, उस बैग में वो कार्ड जो था वो पड़ा था। एंड हियर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड। और यहीं से परेशानियाँ शुरू हुई। क्या परेशानी हुई? द जिप ऑन द बैग वॉज जाम।
और नतीजा ये हुआ कि जो बैग की जिप थी वो जाम हो गई थी। सो आई पुल्ड ऑन इट, और मैंने काफ़ी खींचने की कोशिश की। एंड यांक एट इट, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाया उस पर। यांक मतलब काफ़ी तेज़ी से खींचना। टू पुल समथिंग सडनली, अचानक उसको खींचने की कोशिश करी और उसे खींचा। विद ग्रंट्स एंड फ्रोन्स एंड इंक्रीजिंग कंस्टर्नेशन। और ग्रंट मीन्स होता है आवाज़ के साथ, जैसे गले से जो आवाज़ निकलती है। फ्रोन होता है कि चिंता के कारण माथे पर बल आ जाते हैं, रेखाएं पड़ जाती हैं और पसीना छूटने लगता है। इंक्रीजिंग कंस्टर्नेशन, और मेरी जो परेशानी थी वो बढ़ती जा रही थी, जो चिंता थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट वुडेंट बज, और मैं ऐसा कुछ मिनट तक करता रहा लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर विद मोर ग्रंट, और फिर मैंने और ज़ोर लगाना शुरू किया। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड, क्या आप बता सकते हैं क्या हुआ? एब्रप्टली द जिप गेप अवे। एब्रप्टली मतलब सडनली, अचानक जो जिप थी वो टूट गई। एंड द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, एवरीथिंग विद इन, और जो भी कुछ उस बैग के अंदर सामान था वो इधर उधर बिखर गया, ऐसे जैसे कि उड़ रहा हो। न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड अदर लूज पेपर्स, क्योंकि वो जो थे वो बैग पे काफ़ी ज़ोर लगा रहे थे, और वो फोर्स के साथ जैसे ही खुला तो जो भी चीज़ें उसके अंदर थी वो बाहर आ गिरी। उसमें न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, कुछ लूज पेपर्स थे, 14 आउंस का एक टिन का पाइप टोबैको था। एक छोटी सी टिन थी जिसमें टोबैको भरा हुआ था, तंबाकू। मैगजीन थी, पासपोर्ट था, इंग्लिश मनी यानी डॉलर्स वगैरह थे, फिल्म थी। वॉज एक्स्ट्रा वेगेंटली एजेक्टेड ओवर एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। अब जहाँ पर वो खड़े थे वो काफ़ी बड़ा एरिया था, और वहाँ पर सारा का सारा सामान तितिर बितिर हो गया था, मतलब दूर दूर तक फैल गया था। I watched, dumbstruck as the 100 carefully sorted documents came running down in flattery cascade. और मैं देख रहा था कि जो मेरा सामान था, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो ऐसे इधर उधर उड़ के गिर रहे थे जैसे मानो बरसात हो गई हो। The coin bounced to a variety of noisy oblivions, and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging इट्स कंटेंट एज इट वेंट। और मैं देख पा रहा था कि जो मेरे सिक्के थे वो आवाज़ कर रहे थे, खन खन खन, जैसे छन छन की आवाज़ होती है, इधर उधर गिर रहे थे और तरह तरह की आवाज़ें हो रही थी। जो टोबैको की टिन थी उसमें से लिडलेस यानी ढक्कन हट गया था, और जो वो रोल कर रही थी ज़मीन पर, तो ना जाने कहाँ कहाँ कितना वो मतलब निकल जा रहा था। डिसगॉर्जिंग मीन्स होता है कोई भी चीज़ सरक जाना, खिसक जाना। माई टोबैको, आई क्राइड इन हॉरर, और मैं अंदर से, मेरे अंदर जो डर भरा था, अरे मेरा तंबाकू जो है वो गिरा जा रहा है। थिंकिंग वॉट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड, और उनको ये सोच सोच के परेशानी हो रही थी कि मुझे अब इस टोबैको के लिए इंग्लैंड में कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन, जबकि जो एक बजट था वो आया और चला गया। एंड देन चेंज क्राई टू माई फिंगर, अब मेरा पूरा ध्यान जो था मेरी उंगली पर था। I discovered that I had gashed my finger on the zip. मैंने पाया कि मैंने जो अब उंगली थी अपनी वो उस जिप में फंसा ली थी, और उसको खींचने के चक्कर में उसमें से काफ़ी ज़्यादा खून जो था वो निकल रहा था, बहुत खून निकल रहा था। शेडिंग ब्लड इन अ लेविश मैनर का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा धार के साथ खून का बहना। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली। वैसे तो मैं बहते हुए खून को देखना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, मुझे देख के घबराहट होती थी। बट व्हेन इट्स माई ओन, लेकिन जब अब मेरा ही खून निकल रहा था, वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स आर फुली जस्टिफाइड, क्योंकि अब मेरा खुद का खून था तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जस्टिफाइड था कि मुझे वो देखना ही पड़ता। कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प, अब मैं काफ़ी ज़्यादा उलझन में था, खुद की मदद नहीं कर पा रहा था। माई हेयर वेंट इन टू अ पैनिक मोड, मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए थे। It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder. और इस क्षण पे मेरी जो पत्नी थी वो मुझे ऐसे देख रही थी, उसके चेहरे पे ऐसे हाव भाव थे आश्चर्यजनक, नॉट एंगर और एस्परेशन। ना ही वो गुस्सा थी और ना ही वो इरिटेट थी। इरिटेट मतलब कोई झुंझला जाता है, तो वो इरिटेट भी नहीं थी, बट जस्ट सिंपल वंडर, लेकिन वो थोड़ी सी आश्चर्यचकित ज़रूर थी। एंड सैड, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग, और मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम जीने के लिए ये सब करते हो। जब तुमसे नहीं होता ट्रैवल तो फिर तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो? बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, और मैं भी काफ़ी डर गया था। आई ऑलवेज हैव कैस्ट्रोट्रॉफ्स व्हेन आई ट्रैवल। कैटास्ट्रॉफ्स होता है जब विपत्तियाँ आती हैं या कोई दुविधा होती है, तो उन्होंने बताया कि मैं हमेशा जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मेरे संग
कुछ ना कुछ मुसीबत आ ही जाती है। वंस ऑन एन एरोप्लेन, एक बार की बात है एरोप्लेन में, I leaned over to tie a shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back for full recline। और एक बार की बात है कि जब मैं एरोप्लेन में था तो मैं वहाँ जाके बैठा और मैंने देखा मेरे शू लेस जो हैं, जूते के जो फीते थे वो खुल गए थे। इसीलिए मैं झुका उनको बांधने के लिए। उसी क्षण किसी ने जो आगे बैठा था उस पर वो बैठा और उसने पूरी की पूरी सीट पीछे की तरफ मोड़ दी, पूरे ज़ोर के साथ। एंड फाउंड माई सेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजिशन। और मैंने खुद को पाया कि मैं वहाँ पर फंस चुका हूँ और मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था कि मैं खुद को नहीं निकाल पा रहा था। इट वॉज ओनली बाय क्लॉइंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी। और फिर मैंने मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठा था उसके पैर पे हाथ मार के मैंने खुद को बचाने की कोशिश करी और तब जाके मैं अपने आप को वहाँ से छुड़ा पाया। मतलब मैं इतना हेल्पलेस हो गया था। तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।